स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इंटीजर्स जो है आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर्स हैं आपके पास। तो हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर्स की बात करेंगे। जब हम होल नंबर्स की बात कर रहे थे तो हमने नंबर लाइन में देखा था कि जब भी हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपनी नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में ट्रेवल करते हैं। लेकिन वो एक बात थी होल नंबर्स की, जहां पर हमारे नंबर्स जो थे वो पॉजिटिव नंबर्स थे, क्योंकि होल नंबर्स में हमारे पास जीरो से ऊपर ही नंबर्स होते हैं, जीरो या उससे ऊपर, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे। तो आप जब भी पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप नंबर लाइन में नेगेटिव ट्रेवल करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स की भी बात हो रही है और आपने एडिशन में ये रूल देखा हुआ है कि एडिशन में नेगेटिव इंटीजर्स के लिए रूल हमें जस्ट अपोजिट होता है, तो सिमिलरली यहां भी ऐसा ही होगा कि जब आप नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप नंबर लाइन के राइट में ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में डिफरेंस इतना है कि जो रूल हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए उनसे जस्ट अपोजिट हमारा रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लस और माइनस जो बात करते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसी रूल को ध्यान में रखते हुए कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे नंबर लाइन के, और जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम हमारे नंबर लाइन के राइट में ट्रेवल करेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारे इसमें किस तरीके के केसेस बनते हैं। तो देखिए, हमारा पहला केस हम बात करेंगे केस वन। केस वन में क्या है कि हम दो पॉजिटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है आपके पास नंबर 5 और दूसरा नंबर है आपके पास 2। ये दो आपके पास नंबर्स हैं, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है और ये भी आपका पॉजिटिव नंबर इंटीजर है। अब ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब +5 में से हम +2 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको नंबर लाइन से समझेंगे तो हमें समझना इजी हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर उसी बेसिस पे हम बड़े नंबर्स को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 और ये है आपका -1 -2 -3। इस तरीके से आपकी ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले हमको चलना है +5 मतलब हम 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि +5 की बात कर रहे हैं। तो हम +5 चले पॉजिटिव डायरेक्शन में और हम यहां पहुंच गए +5। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, लेकिन किसको कर रहे हैं, +2 को। मतलब जब हम पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम हमारी नंबर लाइन के लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे। तो हम 5 पे पहुंच गए हैं। अब 5 से लेफ्ट चलना है कितना, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स लेफ्ट चले तो हम पहुंच गए कहां पर, 3 पर। इसका मतलब क्या है, +5 में से अगर +2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा रिजल्ट आएगा 3। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं केस 2 की। इसी केस में मान लो हमें ऐसा होता, ये है हमारा केस 2, ये है हमारा -5 और ये है हमारा -2। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, हमारी जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 और ये है आपका -1 -2 -3 -4 और -6 -7। ये है आपकी नंबर लाइन। अब आपको करना क्या है, पहले आप चलेंगे -5 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं आप,
-5 मतलब आप 0 से लेफ्ट में गए और कितना गए 5 यूनिट्स गए, तो आप पहुंच गए -5 पर। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? एक पॉजिटिव इंटीजर को। और जब आप पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप लेफ्ट में ही चल रहे हैं नंबर लाइन के, तो हम नंबर लाइन के 2 यूनिट्स लेफ्ट में चले और तो हम पहुंच गए -7 पे। इसका मतलब इसका रिजल्ट आया हमारा -7। अब इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -5 -2, मतलब दोनों ही नंबर्स आपके नेगेटिव हैं। तो अगर इस तरह की आपके पास सिचुएशन है जहां पर आपके पास दोनों ही नंबर्स जो है नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आएगा -7। इसको आप दूसरी तरीके से इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमने इसको -5 प्लस और -2, जब हमने एडिशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो नेगेटिव नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव नंबर आता है, लेकिन उन दोनों का एडिशन होता है -5 और -2। इसका मतलब क्या है कि ये चीज और ये चीज एक दूसरे के सेम हो गई। मतलब हम इसको या तो -5 माइनस का +2 इस तरीके से लिख दें, या -5 प्लस -2 इस तरीके से लिखते हैं। ये दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार हम बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक में बोल रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये साइंस को इंटरचेंज कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, लेकिन हमारे ऑपरेशन से, हमारी नंबर लाइन से जब हमने इसको चेक किया तो हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसको अगर हम अलग अलग साइन ना लिखें तो हम इसको डायरेक्टली -2 लिख सकते हैं, -5 -2। अब चाहे आप इसको एडिशन के जरिए से करिए या सब्ट्रैक्शन के जरिए से करिए, इसका रिजल्ट आना है इन दोनों नंबर्स का एडिशन, क्योंकि दोनों ही नंबर्स हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप पॉजिटिव के जरिए से जब जाएंगे तो आपको पता है कि हम जब भी दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ही आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है। यहां पर बात हुई कि हमने अगर पॉजिटिव इंटीजर, हमने अगर एक नेगेटिव उसको सब्ट्रैक्ट किया है तो उसका रिजल्ट क्या आया है? उसका रिजल्ट भी हमारा नेगेटिव नंबर ही आया है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम -2 मतलब दोनों ही नंबर्स हम बार बार, इस तरीके से भी हो सकता है कि हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम -2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +5 को, या फिर हम -2 में ऐड कर रहे हैं किसको? -5 को। इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसमें एक थर्ड कंडीशन जो बनती है, फर्स्ट कंडीशन बनी क्या कि हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनको सब्ट्रैक्ट किया। दूसरी बार जो कंडीशन बनी उसमें हमने एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था उसको सब्ट्रैक्ट किया, या फिर हो सकता है दोनों ही नंबर हमारे ये इसको जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब इसको एडिशन के जरिए से भी कर सकते हैं और उसके जरिए से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के जरिए से। और थर्ड केस हमारे पास जो आता है वो आता है, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 5, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी नेगेटिव इंटीजर को। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसको किस तरीके से करेंगे? तो देखिए ये है आपकी नंबर लाइन, ये है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये है आपकी -1 -2 -3। अब हमको क्या करना है कि हमें नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर को। ध्यान रखिएगा कि हम अभी तक पॉजिटिव इंटीजर को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे थे दोनों ही कंडीशन में, जहां पे या तो दोनों पॉजिटिव थे, हमारे 5 और 2 दोनों पॉजिटिव है और हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या था कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें एक नेगेटिव हो सकता है और दूसरा हमारा पॉजिटिव हो सकता है। थर्ड कंडीशन है जहां पर हम ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहली बार में हम पॉजिटिव में से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे थे पॉजिटिव को,
दूसरी कंडीशन में हम नेगेटिव में से एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। थर्ड कंडीशन में हम पॉजिटिव या नेगेटिव में से सिर्फ नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये है 5, तो हम कहे पहले 5 यूनिट्स कितना राइट। अब इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किसको? -2 को। अब आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट साइड में जाते हैं अपने नंबर लाइन के। तो यहां से हम नंबर लाइन के आगे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 7 पे। तो क्या हो गया कि हमारा जो रिजल्ट आया वो 7 आया, लेकिन आपको पता है कि 5 + 2 का रिजल्ट भी सेम आता है। कितना आता है? 7। इसका मतलब क्या है कि इसको 5 - -2 लिख दीजिए या 5 + 2 लिख दीजिए, ये दोनों ही कंडीशन सेम हुई। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने के। अगर हम 9 में से माइनस करते हैं 4 को या फिर 9 में ऐड करते हैं 4, दोनों ही कंडीशन में हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हम राइट साइड में जा रहे हैं, और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने में भी हम राइट साइड में जा रहे हैं। और जब दोनों ही कंडीशन में हम राइट में जा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी सेम आएगा। और मान लेते हैं हमारे पास अगर कोई कंडीशन इस तरीके की है जहां हम -5 में से माइनस कर रहे हैं -2। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी नंबर लाइन है 0, ये है आपके पास -1, -2, -3, -4, -5। इसका मतलब क्या है कि पहले हम 0 से -5 गए, लेकिन उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव साइन को, नेगेटिव इंटीजर को। और जब नेगेटिव इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम चलते हैं राइट साइड में। तो हम राइट साइड में 2 यूनिट्स चले, और 2 यूनिट्स जब राइट में चले तो हम पहुंच गए -3 पे। तो हमारा रिजल्ट आया -3। सेम रिजल्ट आता है जब आप -5 में ऐड करते हैं 2 को। तो -5 में से आप या तो -2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या -5 में 2 को ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है। तो ये है आपका सब्ट्रैक्शन का रूल। जहां आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप या तो उसको एडिशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन मेथड से भी, क्योंकि आपके पास या तो इंटीजर्स के साइन चेंज होते हैं जो आपके इंटीजर्स है, और ऑपरेशन उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है उसी इंटीजर को ऐड करने के बराबर। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और क्वेश्चंस करें इसके ऊपर या और एग्जांपल्स करें तो आप हमें यहाँ पर बताइएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए नए वीडियोस में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।